नहीं है। इजराइल के इस भीषण जंग में इजराइल के पीएम नेतन्याहू के गाजा को दिए अल्टीमेटम की मियाद अब पूरी हो गई है। अल्टीमेटम के बाद सैकड़ों नागरिकों ने गाजा खाली कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी नागरिक हैं जो गाजा छोड़कर जाने को तैयार ही नहीं है, उल्टा इजराइल के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। खबर देखिए। क्या हमास गाजा के नागरिकों को ढाल बना रहा है? क्या हमास गाजा के लोगों को भड़का रहा है? क्या हमास रच रहा है एक बड़ा षड्यंत्र? इजराइल और हमास के बीच युद्ध विध्वंसक होता जा रहा है। चारों ओर तबाही बर्बादी का मंजर है। इसी बीच इजराइल पूरी आक्रामकता के साथ में हमास के आतंकियों को चुन चुन कर ठिकाने लगा रहा है। और सवाल ये कि क्या हमास आम नागरिकों को अपने हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जिस उत्तरी गाजा के इलाके को खाली करने का इजराइल ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया, वो इलाका 24 घंटे से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी खाली नहीं हुआ। सैकड़ों नागरिकों ने पलायन तो कर दिया, लेकिन अभी भी सैकड़ों नागरिक उत्तरी गाजा में मौजूद हैं और इजराइल के खिलाफ सड़क पर उतर चुके हैं। खाली घरों से हमला संभव, गुरिल्ला युद्ध की आशंका, शहरों में इंच इंच की लड़ाई संभव, ह्यूमन शील्ड के इस्तेमाल की आशंका, हमास के टनल से हमलों की आशंका। इजराइल डिफेंस फोर्स गाजा पर जमीनी हमला करने के पहले वहां के निवासियों को इलाका खाली करने का पूरा मौका दे रही है, भाग निकलने का रास्ता दे रही है, लेकिन गाजा निवासी पलायन करने की जगह नारेबाजी कर रहे हैं, गाजा छोड़कर जाने से इनकार कर रहे हैं। हमास की काली करतूतों का खुलासा आईडीएफ ने एक फोन कॉल ऑडियो जारी करके दिया है। इस फोन कॉल में आईडीएफ अधिकारी की गाजा नागरिक से बातचीत की आवाज है, जिससे साफ पता चलता है कि कैसे हमास आतंकी लोगों को जाने से रोक रहे हैं। اللي بالضبط وين النقطة اللي وقفوكم؟ عند هيئة الوكالة وقفونا خلاص، ما كله ياخذوا هوياتهم ومفاتيحهم وكله السيارات. يعني هذا تبع الحركة تبع الحماس كله. مين عم بيوقفكم؟ تبع حماس؟ इलाका जो है वो पूरी तरह से खाली नहीं हो पाया और कल देर शाम इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने एक वीडियो जारी कर बताया कि किस तरह हमास के जो आतंकी हैं वो लोगों को जाने से रोक रहे हैं, क्योंकि हमास को एक बात पता है कि लोग अगर उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा की ओर चले गए तो उनका अंत निश्चित है, और यही कारण है कि लगातार सड़कों को रोका जा रहा है। कुछ वीडियोस भी जो है हमास के किस तरह से वो रोक रहे हैं हमास के लोगों को जो जाने से, वो आईडीएफ की तरफ से जारी किए गए। उधर दूसरी तरफ इजराइल का अल्टीमेटम खत्म हुए कई घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक आईडीएफ ने जमीनी हमला शुरू नहीं किया। कारण अभी भी उत्तरी गाजा में नागरिकों की मौजूदगी है और इसीलिए इजरायली सेना गाजा की तरफ बढ़ने के साथ साथ सरहद की घेराबंदी कर रही है, जिससे वो सीमा पर कब्जा कर आतंकी गतिविधियों को रोक सके और फिर हमास के ठिकानों पर सीधा और सटीक वार कर सके। इजराइल को जहां ताकतवर मुल्कों का साथ मिल रहा है, तो वहीं ईरान और लेबनान जैसे देश भी हमास का खुलकर समर्थन कर रहे हैं और इससे हमास को अपने मंसूबों को पूरा करने का बल मिल रहा है। लेकिन नेतन्याहू ने भी ठान लिया है कि बार बार जहरीलापन उठाने वाले हमास को वो कुचल कर ही दम लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो नेतन्याहू ने ठान लिया है कि हमास को कुचलकर ही दम लेंगे। 10 दिन इस जंग को हो चुके हैं, आज 10वां दिन है। आगे ये जंग क्या नया रूप लेगी ये वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल तमाम बड़ी खबरों को जानते हैं 2 मिनट में दुनिया के जरिए।
इजराइल हमास के बीच जंग का आज 10वां दिन। गाजा पर इजराइल के एयर स्ट्राइक के बाद टैंक से हमलों की बड़ी तैयारी। इजराइल के हमले में गाजा में अब तक 2600 से ज्यादा आतंकियों और नागरिकों की मौत हुई। हमास के हमले में इजराइल में मरने वालों का बढ़ा आंकड़ा, अब तक 1400 की मौत, 3500 से ज्यादा घायल। इजराइल बोला हमास को अब हम और नहीं सहेंगे। वो दक्षिणी गाजा में फिलिस्तीनियों को जबरन युद्ध में कर रहा शामिल। दक्षिणी इजराइल के सीमावर्ती शहर में हमास ने रॉकेट से हमला बोला। रॉकेट हमले के बाद इमारत में लगी भीषण आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। गाजा में देर रात इजराइल ने किए हवाई हमले, बमबारी के साथ ही रात भर गोलीबारी जारी रही। लोगों से घरों में रहने का आग्रह किया गया। करीब 10 अल-कसम लड़ाकों ने इजरायली सैन्य के केंद्र में घुसपैठ की है। इजराइल के 2 सैनिकों की गोली मारकर हत्या कर दी। हमास के आतंकियों ने इजराइल समुदाय के लोगों पर हमला बोला। कई इजरायली नागरिकों के हमले की मौत हुई है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को मार गिराया है। हमास के आतंकवादी ने बुजुर्ग महिला की बेरहमी से हत्या कर दी। घर के अंदर घुसकर बुजुर्ग महिला को गोली मारकर उतारा मौत के घाट। इजराइल के हमले में मारा गया हमास के दक्षिणी जिले का कमांडर। उत्तरी गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर आईएएफ के हमलों में मौत हुई। हिजबुल्लाह पर इजरायली वायुसेना ने एयर स्ट्राइक की है। अपाचे हेलीकॉप्टर से दागी मिसाइल और रॉकेट हिजबुल्लाह आतंकियों का चुन चुन कर सफाया किया। इजरायली वायुसेना का लेबनान में हिजबुल्लाह पर बड़ा हमला, आतंकवादी संगठन के सैन्य बुनियादी ढांचे पर अटैक किया। इजरायली क्षेत्र में की गई गोलीबारी का जवाब दिया। हमास के आतंकवादी इजरायली परिवारों को चुन चुन कर बना रहे निशाना। इजराइल में आतंकियों के घर में घुसने का वीडियो आया सामने। घर में तलाशी लेते दिखे आतंकी।